Good morning, class 12. As you all know that we are doing our lesson number 6, International Organizations. Today, my topic in this chapter is India and United Nations. हमने अब तक चैप्टर में यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स, फॉर्मेशन, एजेंसीज के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस के क्या जनरल सेक्रेटरीज थे और हमें किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स में, प्रोसेसेस में, उसकी जुरिस्डिक्शन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आज हमारा क्वेश्चन है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस के साथ कैसे कनेक्टेड है। नंबर 1, इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन सपोर्ट है कि वो यूनाइटेड नेशंस को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है और इसमें भी उसका मेजर कंसर्न यही है कि इंडिया को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है दैट देयर इज अ नीड फॉर द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को चेंज करने के लिए सजेशंस दिए गए, उसमें से बहुत सारे सजेशंस इंडिया जो है वो पूरा उसके ऊपर उभरता है। इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑल द सजेशंस एंड ऑल द चैलेंजेस इट इज गोइंग टू face. Yes, India has turning out to be a great economic power. इसकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है। इंडिया फ्रॉम since its इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक है, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करता है। इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। शी नोज हाउ टू मेंटेन द डाइवर्सिटी, हाउ टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सिमिलरली इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से पता ये भी है कि किस तरीके से पॉपुलेशन को, एक लार्ज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इंडिया हैज बिकम द सेकंड मेजर पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया शुरू से ही यूनाइटेड नेशंस के चीज़ों का कंट्रीब्यूटर रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेंबर्स जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ परमानेंट ही नहीं बल्कि नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इंक्रीज किए जाए। जब हम इंडिया के क्लेम की बात करते हैं तो इंडिया ये कहता है, आई एम द मोस्ट सेकेंड पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मेरे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/5 एरिया को कवर अप करती है। हिंदुस्तान वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में इलेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट के नहीं होते, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स के लिए भी होते हैं। इसके अलावा हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश हो चुकी है। तो इट हैज टर्न आउट टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। विजुअली अगर हम बात करते हैं तो, या वर्चुअली जब हम बात करते हैं तो इंडिया बेसिकली सारे यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है, हमेशा उसको सपोर्ट करता है। आपको मैंने बताया था WHO, यूनेस्को, यूनेस्को, इन सब के ऑफिस जो हैं वो इंडिया में भी लोकेटेड हैं। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का भी रह चुका है। हर चीज में वो इनिशिएटिव लेता है। Besides from the very beginning, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन since then he has played a major role in settling down the Korean crisis, in settling down the Congo crisis. It interfered in the matters of disputes related to Suez Canal. इंडिया जो है वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस का हिस्सा है। जहां पर भी नॉन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कोई भी कंट्री अगर गलत होता है तो इंडिया उसके साथ लड़ता है। इंडिया जो है वो इस समय एक ग्रेट इकोनॉमिक इमरजेंस के रूप में नजर आया है, उभर कर आया है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं कह रही हूँ उभर कर आया है या आज इकोनॉमिक पावर है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द रिसेंट टाइम्स ऑफ 2020, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक टू आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, या हम ये कह सकते हैं पोस्ट 2000 इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हुई है। इंडिया जो है बहुत सारे कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। हम ये टॉपिक कहीं ना कहीं साउथ एशिया में कर चुके हैं कि अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण से कई बार तो कंट्रीज को ये लगने लगता है कि इंडिया उन्हें बुली कर सकता है। सो इंडिया इज हैविंग ऑल दैट पावर, जिससे कि एक जिम्मेदारी के साथ वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है। नॉन परमानेंट ही नहीं बल्कि परमानेंट भी, और अगर नॉन परमानेंट मेंबर में इंक्रीज हो तो उसे एक परमानेंट सीट भी दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि उसने कभी भी अपनी ताकत को फ्लैटर नहीं किया।
कभी भी उसने ये नहीं कहा कि वो इस तरीके के दूसरे कंट्रीज के साथ सांठगांठ कर रहा है या वो वॉर देने की धमकी दे रहा है। हमेशा इंडिया का जो इनिशिएटिव रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की तरफ रहा है। उसने कोशिश ये की है कि हर चीज को शांति से अपनाया जा सके, चाहे वो नाम का परमानेंट मेंबर ही था, शुरू से फाउंडर मेंबर्स में ही था, लेकिन ऐसा नहीं कि पहला समिट उसने कहा कि नहीं मेरे देश में रख लो, मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को भी मानता है, वो वर्ल्ड पीस भी लाना चाहता है, और वो कभी भी अपने आप को फ्लैटर नहीं करता। अगर आज के टाइम से हम बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं, इंडिया को ये पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का मतलब अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन हासिल करना है। बेसिकली P5 पॉपुलर ही इसलिए है, P5 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। तो भाई अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हो जाते हो तो आपकी गिनती वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में की जाएगी। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि हिंदुस्तान इस चीज के लिए लड़ता है, अपनी बात कहता है, लेकिन उसकी तमन्ना कभी भी पूरी नहीं होती है। उसके भी कुछ प्रोमिनेंट रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रीजन आता है वो ये आता है कि एज इट हैज बीन शोन मेनी कंट्रीज जो है वो कहते हैं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा ट्रबल्ड रहा है, लड़ाई झगड़े वाला रहा है। हम कभी पीस में ही नहीं होते यार। अब यहाँ पर तुम आज की पोजीशन देख लो, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, क्या कर रहे हैं हम चीन के साथ, हम पीस पोजीशन पर नहीं है, तो चाइना भी नहीं है, लेकिन इंडिया जो थी इसको बार बार कहता है कि नहीं मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं लड़ाई नहीं चाहता, तो वो हमेशा तैयार भी रहता है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली जहाँ पाकिस्तान के साथ बात आती है तो ऐसा लगता है कि अगर हमने इंडिया को एक परमानेंट पावर दे दी तो वो पाकिस्तान की फेवर के अगेंस्ट हो जाएगी, और पाकिस्तान के साथ और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज जुड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा, इंडिया के पास उसकी बहुत सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। याद है हमने एक पिक्चर का जिक्र किया था कुछ टाइम पहले, और आजकल तो आपकी किसी न किसी मूवी चैनल पर भी आती है, वो पोखरन वाली मूवी, शायद पोखरन ही नाम है, जॉन अब्राहम है फिर से हीरो उसमें। कितनी मर्जी सैटेलाइट्स यूएसए ने लगा ली, कितनी मर्जी जानकारी या स्पाइनेस पाकिस्तान ने कर ली, हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट सक्सेसफुल कर ही लिया ना, और उसके बाद कभी पीछे नहीं देखा। हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जिससे कि दुनिया भर को खतरा महसूस होता है। तीसरी चीज बिल्कुल हट के टॉपिक है, वाई इंडिया शुड बी गिवन ओनली अ स्टेटस ऑफ अ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, जबकि जापान, जबकि जर्मनी, जबकि ब्राजील, ये भी इतने ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं जितना कि इंडिया अपने आप को प्रूव करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को हमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी एंड अदर फैक्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड दैट अ मेंबर शुड बी एडेड फ्रॉम अफ्रीका एज वेल एज लैटिन अमेरिका। भाई एशिया से रशिया और चाइना मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, यूरोप से ब्रिटेन एंड फ्रांस है, नॉर्थ अमेरिका से यूएसए है। मेंबर किस कॉन्टिनेंट से नहीं है? ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, अफ्रीका से नहीं है, साउथ अमेरिका से नहीं है। तो पहले हम इनके मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन देना। सारे सिर्फ एशियन कंट्रीज को तो हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, या सिर्फ हम यूरोपियन कंट्रीज को तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। फाइन, तो यहां तक हमारा चैप्टर इस तरीके से चलता है। हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।